सीना पर, लेकिन लोग जो हिंदू मुसलमान पर नेम प्लेट पे आ जाते हैं क्योंकि शायद इस तरीके का फोबिया हो गया है मुसलमान को लेकर। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, आपको भी महसूस होता होगा क्योंकि मुसलमान को लेकर। जानता हूँ इस चीज़ को, महसूस होने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आप इसे कह सकते हो कि महसूस होता है, मैं तो जानता हूँ कि कितना लोगों में विद्वेष पैदा कर दिया गया है हिंदू मुसलमान के नाम पे, कितना लोगों को भड़का दिया गया है। हिंदुओं एक हो जाओ, तुम खतरे में हो। तो 100 करोड़ इकट्ठे तुम एक तरफ बैठे हो, वो 20-22 करोड़ एक तरफ बैठे हैं, नो तुमसे कुछ कह रहे ना तुम उनसे कुछ कह रहे, जबरदस्ती 10-20-50 नेता हैं वो तुम्हारे को भड़का देते हैं आके, हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो तुम खतरे में। 50-52 साल की मेरी उम्र होगी, मैं आज तक खतरे में नहीं आया, पड़ोसी मेरे आज तक खतरे में नहीं आए। सारी मुसलमान कम्युनिटी के बीच में बैठा हूँ, पुरानी दिल्ली में रहने वाला हूँ, आज तक कोई मतलब ही नहीं हो। सारे तीज त्योहार मिला के इकट्ठे बनाते हैं, हम तो आज तक खतरे में नहीं आए। ये पता नहीं कहाँ से खतरे में आ जाते हैं लोग, और इतने डरपोक लोग कहाँ से पैदा हो गए हमारे देश में कि जो खतरे में आ जाते हैं। एक ने कहा तुम खतरे में आ गए, वो डर जाएंगे, हाँ हम खतरे में आ गए। कौन तुम्हें खतरा दे रहा है भाई? कौन तुम्हें खतरा दे रहा है? खतरा तुम्हें उस चीज़ से होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, कल को उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। खतरा तुम्हें उस चीज़ से होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उस चीज़ से होना चाहिए। खतरा तुम्हें इस चीज़ से होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को स्वास्थ्य की संबंधी सेवाएं नहीं मिल रही। खतरा उस चीज़ से देखो कि तुम हॉस्पिटल में जाते हो तुम्हारे को इलाज नहीं मिलता, खतरा उस चीज़ से होता है। कोविड में कैसे लोगों ने दम तोड़ा, खतरा उस चीज़ से होना चाहिए था। मुसलमानों का खून है, हिंदू का खून है, तब तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक बार भी नहीं ध्यान दिया। अभी ये सीजन शुरू होगा डेंगू मलेरिया का। अब डेंगू मलेरिया होती ना, जैसी जिसको डेंगू होगा सबसे पहले उसके बाद में अड़ोस पड़ोस के भाई बकरी का दूध, भागे जाएंगे सारे मुसलमानों के घर में। सबसे ज़्यादा बकरियां मुसलमान पालते हैं, भाई बकरी का दूध चाहिए, बकरी का दूध चाहिए। सारे मुसलमानों के घर अब सुबह से शाम रोज लाइन लगेगी। पूछ लेंगे ना कि बकरी हिंदू है कि मुसलमान है। वही वाली बात है ना, अब नहीं तब नहीं पूछेंगे, उन्हें पता है कि हमारे घर में डेंगू का मरीज पड़ा हुआ है, अगर इसे बकरी का दूध नहीं पिलाया तो हो सकता है इसकी जान चली जाए, कुछ हो जाए। भागे जाएंगे, दूध लेके आएंगे, पिलाएंगे। अरे भाई वो तो हमारा भाई भगवान का भेजा हुआ आदमी मिला था, पड़ोस में हमारे था, वो तो शुक्र था भाई अब्दुल भाई के यहाँ बकरियाँ मिल गई, उससे हम दूध ले आए, हमारा बच्चा बच गया। तब 4 दुआएं देंगे, लेकिन बाहर निकलते जब वो नेता एक बोल देगा हिंदुओं एक हो जाओ खतरे में, हाँ हमें एक हो जाना चाहिए, हम खतरे में, तब वो भूल जाएगा फौरन ही। क्या उल्टी सीधी बातें करते हैं, बेतुकी बातें करते हैं सारे के सारे। जो कावड़ लेके चल रहे थे, अभी हम देख पा रहे थे कि कितनी वीडियोस आ रही थी कि कावड़ वाले किस तरीके से कर रहे हैं। वो ये बता रहे कि भैया मुसलमान है, उन्होंने हमारे कावड़ पे थूक दिया। अभी मदरसे का आपने देखा होगा किस तरीके से पत्थर चलाए गए, सामने पुलिस के सामने पूरी फौज जा रही थी, अंदर तोड़ दी गई, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, पुलिस भी हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी। तो ये जो भोले बताए जा रहे हैं, बहुत भोले हैं जो लेकर के कावड़ चल रहे हैं। वो भोले नहीं है, वो आतंक के गोले हैं। खुल के चला देना, रोकना मत, काटना मत, आतंक के गोले हैं, साफ है। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले मैंने ये बात बोली थी कि कावड़िया जाने लाने के भेष में कम से कम अराजक तत्व जाएंगे। 95% लोगों को आज तक ये भी नहीं पता। यहाँ मैं आया था पीछे जब जल चढ़ रहा था, जिस दिन लगातार मैंने 20 लोगों से यहाँ पूछताछ करी। मैंने कहा भाई जल क्यों चढ़ाते हैं? कावड़ यात्रा भी त्रयोदशी पे जल चढ़ाओगे, किस लिए चढ़ाओगे? नहीं साहब चढ़ाते हैं, बस चढ़ाते हैं। किसी को नहीं पता इसकी आत्मा क्या है, इसका व्यवहार क्या है, इस त्यौहार का अधिकार क्या है, किस लिए चढ़ाई जाती है। चल भाई बोले कावड़ लेने चल रहा है, हाँ यार चलते हैं। एक टी-शर्ट डाली, एक निक्कर डाला, चल दिए उठा के कंधे पे, एक लोटे 2 लोटे लिए और चल दिए कंधे पे लेके। रास्ते भर में उन्हें पता है कैंप लगे मिलेंगे, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, पैर दबाने को लोग मिलेंगे, मस्ती के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। भोले जो होते हैं, भोले बाबा ने क्या कभी लोगों के ऊपर लाठियाँ चलाई, गाड़ियाँ तोड़ी, कभी उनको गालियाँ दी, माँ की बहन की उनको गालियाँ दी। उनकी पत्नी जो है सती का अपमान हुआ था, पूरे के पूरे उन्होंने पूरे विश्व में तांडव मचा दिया था। फिर उसके बाद जाके जब विष्णु जी ने उनके सती के अंग काट के गिराया, तब उनका क्रोध शांत हुआ था। सती का अपमान हुआ था क्योंकि यज्ञ में उनके पिताजी ने उनको नहीं बुलाया था। और तुम उन्हीं भोले का नाम लेके दुनिया वाले जो सामने जो दुनिया के जो लोग खड़े हैं उनको माँ की बहन की गाली दे रहे हो, तेरी माँ की, तेरी बहन की, और तेरी इसकी, तेरी ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे। काहे के भोले तुम लोग? नकली लोग थे, मैंने साफ कहा जी, नकली थे, नकली हैं। जो कावड़िया कावड़ लेने जाते हैं ना, उनके अंदर एक मर्यादा, एक ध्यान रखना ये होती है, कभी नाम नहीं लेते, भोले क्या क्या बुलाते हैं। और यहाँ माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, बताओ। खंडित हो गई उनकी जो कावड़ थी। खंडित वाली बात नहीं है, बात यह है बिना आस्था के आडंबर ही होता है। पूजा आस्था के साथ होती है, बिना आस्था के जो आप पढ़ते हो वो ढोंग है, वो आडंबर है। और आडंबर के अंदर कुछ खंडित नहीं होता। खंडित की आपने बात करी कि खंडित हो गई, खंडित किस तरह से हो गई? आप वहाँ से गंगा जल लेके आ रहे हो, आपके 2 लोटे हैं, चलो मैंने मान लिया आपके दोनों लोटे बिखर गए, पीछे वाला 5 लोटे लेके आ रहा है, अगर उसने 2 लोटे आपको जल दे दिया तो उसका तो पुण्य बढ़ गया ना, और आपको भी जल मिल गया, आपने आके फिर से चढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। अल्टीमेटली तो जल ही चढ़ाना होता है। जहाँ गंगा नहीं बहती वहाँ क्या जल नहीं चढ़ता? गंगा एक कई गिनती के राज्यों से तो गुजरती है, पूरे देश से तो गंगा नहीं गुजरती ना। वहाँ भी आप नर्मदा का पानी चढ़ाते हो, यमुना का पानी भी चढ़ा देते हो, कहीं और कोई कावेरी होती है उसका भी पानी चढ़ा देते हो, चढ़ाते हो ना। अल्टीमेटली तो जल चढ़ाना होती है भावना। तो देवघर में आधी आबादी जो है वो दूसरे पानी लेके आती है। समुद्र किनारे द्वारकाधीश है, वहाँ पे समुद्र का पानी आता है, खारा पानी, उसी को चढ़ा देते हो आप, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि जी हमारी खंडित कर दी। अरे भाई खंडित हो गई तो ऊपर वाला देख रहा है ना, किसकी गलती से खंडित हुई। अगर मैंने जानबूझ के करी है, ऊपर वाला मुझे दंड देगा।
अगर मैंने जानबूझ के नहीं करी तो ना ऊपर वाला मुझे कुछ कहने वाला, और तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो ऊपर वाला तब भी मुझे कुछ नहीं कहने वाला। ऊपर वाला तो माफ़ करने वाले को कहता है ना सबसे बड़ा, क्षमा वीरस्य भूषणम, सीधी सी बात है, जो क्षमा करता है वही वीर होते हैं। आपने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, आप मान लो कर सकते ना, वो लोग क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु भोलेनाथ जिनका आप नाम ले रहे हो वो दुनिया को क्षमा करते हैं और आप उन्हें क्षमा नहीं करोगे? वाह भाई वाह, ये कौन सी तरीका हुआ? वो भोले बाबा भोले भंडारी, जो मर्जी उनसे मांग लो, प्रसन्न होने आने के बाद वो कुछ भी दे देते हैं। भस्मासुर को भी दे दिया, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। उन्हें पता था इसका गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी दे दिया उसे। अल्टीमेटली विष्णु जी सामने आए। आपने आतंकवादी वर्ड बोला है, मैं उसे नहीं काटूंगी, मैं तो चलाऊंगी, लेकिन भावनाएं आहत हो जाएंगी। होती ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मैं तो सच्ची बात बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। भावनाएं आहत होती है, किनकी आहत होंगी? भोले के रूप हैं, वो कावड़िए हैं, तो आप भावनाएं आहत कोई भावनाएं आहत नहीं हुई, कावड़ पैदल उड़ाई जाती है, खत्म हो गया। सुनिए एक मिनट मेरी बात, त्रियोदशी हो गई, जल चढ़ गया। अब जिस दिन हमारे ये शुरू हुआ था जल चढ़ने से पहले, मुर्गा मंडी में मुर्गे का रेट था 140 रुपए किलो, अब खत्म होते 220 रुपए किलो आ गया। हो गई सबकी भावनाएं आहत। जितने जल चढ़ा के बैठे थे, एक दिन खत्म हुआ और जाए भाई साहब चिकन की दुकानों में टूट के पड़े हैं वो सारे के सारे, खा रहे हैं और पी रहे हैं। अब भावनाएं आहत नहीं हो रही। 15 दिन आपने मुर्गे को जिंदगी दे दी, आप बहुत बड़े खुश हो गए। 15 दिन बाद फिर उसे काट के खा रहे हो, 2-2 बार खा रहे हो दिन में, तब क्या फालतू की बातें हैं। ठेके पे भीड़ थी, यही वाले पे देखा था वीडियो, यहाँ वाले हमारे उस पे ग्रुप में आई थी, मार्केट चांदनी चौक वाले ग्रुप में, उसमें दिखाई थी। इस वाले ठेके पे, इधर दरियागंज वाले ठेके पे इतनी जबरदस्त भीड़ थी, 10:05 में धक्के मारे जा रहे थे, भाई बंद कर रहे तो हमारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे। अभी सावन के महीने में जिस दिन जल चढ़ा उसी दिन रात को ही। मैडम कांवर के बारे में बोल रहा है, इन्होंने कहा है कांवर वाले सभी एक से होते, सभी एक से नहीं होते। जो बेचारे लाखों करोड़ों रुपया लगा के, पहले मेरी सुनो, लाखों करोड़ों रुपया लगा के जा रहे हैं, वो सभी एक से आपने मिला दिया कि एक से होते। सावन की कांवर किस लिए चली थी? कांवर किस लिए चली थी? कांवर किस लिए चली थी? जो सरवन कुमार ने अपने माता पिता को जमुना के लेके तीर्थ करवाई थी, उसके पीछे में कांवर चली थी। इन्होंने गलत कहा दोनों ने, मैं उसके गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। गलत आपके कहने में सुने, जो भी है इसके मैं इनके खिलाफ हूँ। आप ये मेरे खिलाफ होते रहे। नहीं, कारण कब शुरू हुई थी? जब श्रवण कुमार थे। गलत बोला है, गलत बोला आपने। उसके लिए भोले लाखों करोड़ रुपया लगा के जा रहे हैं, वो बेचारे खाने के लिए जा रहे हैं, आपने गलत बोला उसके लिए। मेरा बेटा भी गया है, 10,000 रुपए ले गया है। ये कोई खाने गया है? खाना होता 5 दिन में 10,000 2,000 रुपए डेली खा सकता था। उन्होंने कहा कि खंडित 95%। और दूसरी बात, इन्होंने कांवर की जो स्टोरी सुनाई है, चलो भाई साहब आप ध्यान से सुन लेना इसको। कांवर जब शुरुआत हुई थी, जब समुद्र मंथन हुआ था सृष्टि से पहले, जब स्वर्ग श्रीहीन हो गया था, तो स्वर्ग की स्थापना दोबारा करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था कि समुद्र से अब रत्न निकलेंगे जो स्वर्ग में स्थापित करे जाएंगे। तो इसके लिए समुद्र मंथन की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। उस समुद्र मंथन में, सुन लीजिए भाई साहब, शोर मत मचाओ, जरा सुन लो, तब जाके वो समुद्र मंथन में हलाल विष निकला था। अब जिसके लिए कोई सामने नहीं आया, तो आया कौन सामने? प्रभु भोले। प्रभु भोले ने वो विष अपने गले में धारण करा। अब वो हलाल विष जो था वो इतना भयंकर था कि उसको धारण करने की वजह से प्रभु के गले में जो है जलन होनी शुरू हो गई, उनके पूरे शरीर में जलन होनी शुरू हो गई। जिसका हल ये निकाला गया कि सारे देवता भागे गए स्वर्ग में, स्वर्ग से वो गंगा जल लेके आए और उन्होंने उनका शिव जी के ऊपर जल डालना शुरू करा, जलाभिषेक शुरू करा, जिससे उनको उसके ताप से मुक्ति मिली, जिसकी वजह से उन्हें ठंडक मिली। ये वो दिन था जिस दिन उनके ऊपर जल चढ़ाया गया था। श्रवण कुमार वगैरह वाली ये सब स्टोरीज बात की है। जो जैन स्टोरी है वो ये है, आप इसे पढ़ लेना, शिव पुराण में वर्णित है। नहीं पढ़ा हुआ आपने? शिव पुराण जिस दिन पढ़ोगे आपको मिल जाएगा ये। आप मेरे से बात कर रहे हो, आप शिव पुराण कल पढ़ के आ जाना, यही मैं आपको मिलूंगा। नहीं पढ़ा हुआ? आप पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा। कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। सभी भोले को गलत नहीं कह सकते, सभी भोले को गलत नहीं कह सकते। भोले उन्होंने कहा है 95%। 95% अच्छा ठीक है, 5% उसमें गलत है जिनके लिए इन्होंने बोला है। मैं उनकी सबके लिए नहीं कह रहा। बोले जो लाखों हजारों रुपया खर्च के कर सब गलत नहीं होते। बोले तो बोले ही है। एक मछली आपने सबका नाम आपने सबके आएगा, बयान चलवा दो जी। इसी चक्कर में जाते हैं खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए जाते होते हजारों लाखों रुपया खर्च करने नहीं जाता। खत्म करते हैं।